है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कॉमर्स विद अंशिमा में। आज आपका टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? हमारे अकाउंटेंट्स के लिए लॉ हैं, एक प्रोफेशनल बॉडी हैं जो जिन्हें हम अपने अकाउंटिंग वर्क में यूज करते हैं। उन रूल्स को मानना हमारे लिए जरूरी होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है यूटिलिटी आर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिलायबिलिटी यानी कि वो रिलायबल है, हमेशा यूजफुल है और वो बहुत ही क्या है, विश्वसनीय जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में। वो चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं आपको? अकाउंटिंग में। और किस वजह से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से रिलायबल होती हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी बना के रखता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही होगा। मान लीजिए हमने 10 एंट्री की, 11वीं नहीं की, 12वीं नहीं की, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उन्हें हम कंसिस्टेंटली और क्या करें, नियम के अनुसार रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है? जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए या फिर और अलग अलग ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने में क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम काम जब उनके हिसाब से करते हैं तो उनके हिसाब से जो ऑडिटर आता है वो चेक भी करता है, और जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है उस काम से लेकर के रिकॉर्डिंग तक लेकर के पूरा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? मैनिपुलेशंस और फ्रॉड्स को कम करती हैं। नेक्स्ट क्या है? हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। नॉर्मल सी बात है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स को मेंटेन करते हुए, तो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे यूज हुआ है, कहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग हुई है, कौन सी चीज़ें नहीं हुई हैं। इसलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो ऑडिटर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आगे क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ऑन 1 फरवरी 2022। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। जो पुराना हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1956 रूल के अकॉर्डिंग, जो कंपनीज एक्ट था, उससे क्या हुआ? काफ़ी सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स क्या हुए हैं? एलिमिनेट हुए, और कुछ क्या हुए हैं? रिव्यू हुए हैं, नए तरीके से बनाए भी गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट है AS1। AS1 मतलब कहीं पे AS1 AS2 AS3 लिखा रहेगा तो आप क्या समझेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कह रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उन्हें उसको हमें डिस्क्लोज करना होगा, उसको सबको पता होनी चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, हम किस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब सब समझते हैं ना? एवेल्युएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को हम कैसे, इन्वेंट्री और स्टॉक सेम ही होता है, आप समझ रहे हैं ना? तो स्टॉक और इन्वेंट्री जो होता है उनको हम वैल्यूएट कैसे करते हैं, कैसे उनका वैल्यूएशन रख रहे हैं, कैसे उनको सेल मतलब किस वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपका कौन बताता है? AS2। AS3 क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के लिए बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट कैश में क्या फ्लो, मतलब कौन सा अकाउंट कैश फ्लो आया, कब आउटफ्लो हुआ। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है AS4। AS4 क्या कहता है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यानी अगर हमारी बैलेंस शीट डेट में कोई प्रॉब्लम है, कंटिजेंसी कैसी है, उसके इवेंट्स कैसे बने हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जो बैलेंस शीट होती है उसको लेके हमारी चीज़ें जो रहती हैं वो कहाँ पे रहती हैं? AS4 में। यानी बैलेंस शीट में जो डेट लिखते हैं हम
एज ऑन, इस तारीख को कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, AS4 में। AS5 क्या कहता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द पीरियड, प्रियोर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात कौन कर रहा है, AS5 कर रहा है। इसमें लिखा क्या है, प्रियोर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर कोई पहले के रूल्स हैं उनके हिसाब से कोई आइटम्स बने हैं तो उनके जो चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज़ के वो रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट क्या है, AS7 क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन दिया है, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, AS7 में। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू तो आप सबको पता है, रेवेन्यू क्या होती है भैया, किसी भी कंपनी की जो पूरी साल की जो सेल होती है उसे ही हम एक तरीके से रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहाँ हो रहा है, AS9 में। नेक्स्ट है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, AS10 में। नेक्स्ट है AS11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है उनमें जो चेंजेस होते रहते हैं उसके इफेक्ट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, AS11 में। AS12 क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, चाहे वो लीव के रूप में हो, चाहे वो सुविधाओं के रूप में हो, जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उन सब की अकाउंटिंग हम कहाँ करते हैं, AS12। AS13 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे इनको इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, उन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, AS13 में। AS14 क्या है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। अमलगमेशन क्या होता है, जब किसी बिजनेस को बंद करना होता है तो हम अमलगमेशन करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कहाँ पे नोट करते हैं, AS14 में। AS15 क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉय के, ट्रैवलिंग बेनिफिट, मोबाइल फ़ोन दे देते हो आप, लैपटॉप दे देते हो, कार दे देते हो, और फ्लैट भी दे देते हो ना, PF, TADA, ये सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, AS15। AS16 क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मीन्स जो चीज़ें आप लोग कहीं से बोरो करें किसी चीज़ का कॉस्ट, तो उसे कहते हैं AS16। AS17 क्या है, सिगमेंट रिपोर्टिंग। कोई सिगमेंट खराब है या फिर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसके रिपोर्टिंग को हम क्या करते हैं, AS17 में रिकॉर्ड करते हैं। AS18 क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। जो हमारी रिलेटेड पार्टीज होती हैं कंपनी की, उनके सामने हम अपने अकाउंटिंग करने का तरीके को डिस्क्लोज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS19 क्या है, लीजेस। लीजेस क्या होते हैं भाई, बिजनेस बहुत सारे बार क्या करती है, जमीन लीज पे लेती है। लीज क्या होती है कि हम इतना पैसे आपको दे देंगे, आपकी ये जमीन 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए मेरी, ठीक, ये होता है AS19। अभी क्या है, AS20। AS20 क्या कहता है, अर्निंग पर शेयर। जब कहीं कंपनी में आपने शेयर लगाया है, फिर कंपनी में जो शेयर लगे हुए हैं उनकी पर अर्निंग, यानी एक शेयर की अर्निंग जो होती है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, AS20 में। एक शेयर की अर्निंग नहीं, मतलब सारे शेयर की अर्निंग पर शेयर कितनी है वो चीज़। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है कब, जो दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती हैं साथ में काम करने के लिए, वो किसमें है, AS21 में। AS22 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है उनको रिकॉर्ड करते हैं, AS22 में। AS23 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन सब का रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, AS23 में। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कोई ऑपरेशन है जो हम कर रहे थे अब उसको हमें स्टॉप करना है, वो कहाँ चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, AS24 में। AS25 क्या है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर फाइनेंशियल की कोई रिपोर्ट देनी है और हम उस साल के बीच में दे रहे हैं, इंटरिम दे रहे हैं, उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, AS25 में। AS26 क्या है, इंटेंजिबल असेट्स। व्हाट इज इंटेंजिबल असेट्स, ऐसी असेट्स जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक। नेक्स्ट है AS27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स।
जो हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं, ज्वाइंट वेंचर मतलब समझ रहे हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो उनकी इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों को हम कहाँ लिखते हैं, AS 27 में। AS 28 क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। असेट्स जो होती हैं उनके इम्पेयरमेंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, AS 28 में। नेक्स्ट है AS 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट असेट्स, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, 29 में। प्रोविजंस मतलब हमारे डेट आने रहते हैं, प्रॉफिट आने रहते हैं, उसके पहले से हम प्रोविजन बना लेते हैं, मतलब कोई नुकसान होने वाला रहता है उसका पहले से प्रोविजन बना लेते हैं, उसे हम प्रोविजन कह रहे हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट असेट्स भी हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।